नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 5 एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। आखिर 75 जिलों के नए आंकड़े क्या कहते हैं और इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं, क्योंकि सभी 403 सीटों के लिए सबसे बड़ा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आखिर उत्तर प्रदेश में अब माहौल क्या बनता जा रहा है। तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद क्या उत्तर प्रदेश में नया मुद्दा होने वाला है और जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में आपसी खींचान दिखाई देने लगी है। तो क्या इसका फायदा होने वाला है? आखिर जो ग्राउंड रिपोर्ट का सर्वे सामने आया, जनता का सबसे बड़ा सर्वे है, इसमें अगर बात करें तो क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जनता जो है लगातार 2007, 2012 और 2017 में सत्ता परिवर्तन लाती रही है। तो 2022 में भी क्या सत्ता परिवर्तन होने वाले है या फिर तो प्रधानमंत्री मोदी के दम पर यहां पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बनने वाली सरकार। इसको लेकर 5 एजेंसियों के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि सभी यहां पर 403 सीटों पर 2017 में तो एक तरफा जीत बीजेपी को मिली थी, तो क्या 2022 में भी मिलने वाली है। इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अवध क्षेत्र के 101 सीटों में से। यहां पर सर्वे कह रहा है कि 69 से 72 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। समाजवादी पार्टी को 23 से 26 सीटें, जबकि बीएसपी को 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जो लगाया जा रहा है नए आंकड़े एजेंसी के अनुसार। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर रोहिलखंड की अगर बात करें तो 53 सीटों की जो आंकड़े हैं, इसमें 31 से 33 सीटें बीजेपी को, जबकि 18 से 21 सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 0 से 1 ही सीट जा रही है। यदि कहा जाए तो रोहिलखंड में भी यहां पर बीजेपी यहां पर समाजवादी पार्टी से आगे दिखाई दे रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले बीजेपी को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बुंदेलखंड की 19 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े नए सर्वे के हिसाब से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो 15-17 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि 2017 में 19 सीटें, यानी सभी सीटों पर बीजेपी ने यहां पर अपना जीत का परचम लहरा था। जबकि समाजवादी पार्टी को 0 से 1 ही सीट यहां पर, जबकि बीएसपी को यहां पर 2 से 5 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहां पर नए आंकड़ों में लगाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर बात करें तो दोआब के लिए 71 सीटें आ जाती हैं, और यहां पर अगर बात करें दोआब के लिए जो 71 सीटें, इसमें से बीजेपी को 37 से 40 सीटें और करीब समाजवादी पार्टी को 26 से 28 सीटें, बीएसपी को 4 से 6 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य खाते में 0 से 1 सीट यहां पर दोआब में लगाई जा रही है। यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 92 सीटों में से बीजेपी को करीब 40 से 42 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 21 से 24 सीटें, बीएसपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें, अदर के लिए एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी कहा जाए तो 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, लेकिन 2017 के मुकाबले बीजेपी को इतना नुकसान नहीं है कि वो सरकार बनाने के आंकड़े तक ना पहुंचे। लेकिन क्या कुछ आंकड़े और एजेंसियों के सामने निकल कर आ रहे हैं, उन सभी एजेंसियों के आंकड़े आपको देते हैं। बात कर लेते हैं पूर्वांचल इलाके के लिए, तो यहाँ पर 67 सीटों पर जो यहाँ पर आंकड़े हैं, सर्वे के आंकड़े हैं, इसमें 47 से 50 सीटें बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 31 से 35 सीटें, बीएसपी को 11 से 13 सीटें, अन्य खाते में अगर बात करें तो एक भी सीट नहीं, कांग्रेस को भी करीब 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी 2017 के मुकाबले बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जमकर यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। 2017 में यहां पर केवल 3 सीटें ही समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल लगाया जा रहा है, सर्वे के आंकड़े, उसमें 31 से 35 सीटें, करीब 30 से के करीब यहां पर जो है समाजवादी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है और इसी बीच जो सर्वे निकल कर आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी के 75 जिलों के लिए जो यहाँ पर रिपब्लिक भारत ने भी अपना ओपिनियन पोल और सर्वे जारी किया था, इसमें एक तरफा जो है बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा था, जहां बीजेपी को 278 से 288 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने लगाया था, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल यहाँ पर 57 से 67 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान था। यहाँ पर बीएसपी की बात करें तो 22 से 32 सीटें बीएसपी को मिलने का अनुमान था, जबकि कांग्रेस को 4 से 14 सीटें, अन्य खाते में 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने लगाया था। यानी काफी कुछ बड़े जो सर्वे एजेंसी है उन्होंने अपने आंकड़े जारी किए, जबकि सी वोटर का जो सर्वे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, नया सर्वे नवंबर का सर्वे है, इसमें बीजेपी को 213 से 221 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को जो है यहाँ पर 152 से 160 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है, बीएसपी को 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें, अन्य खाते में 2 से 6 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान जो है सी वोटर ने लगाया है। यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए
काफी बड़ी एजेंसियों के सर्वे हैं और सभी एजेंसियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सकती है। हालांकि 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो यहां पर टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल है उसमें अगर बात करें तो 239 से 245 विधानसभा सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलने का अनुमान टाइम्स नाउ ने लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी को 119 से 125 विधानसभा सीटें 125 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीएसपी को 28 से 32 सीटें, कांग्रेस को 5 से 8 और अन्य खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर टाइम्स नाउ ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की लगाया है। इसके बड़े विश्लेषण का ओपिनियन पोल रहा है, इसमें राय ली गई है। इसके बाद जो आंकड़े कलेक्ट करके तैयार किया गया है, जो विश्लेषण तैयार किया गया है, उसमें अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 210 से 215 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। और यहां पर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी को 155 से 160 विधानसभा सीटें, यहां पर बसपा की बात करें तो 15 से 20 सीटें, कांग्रेस को 10 से 15 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी कहा जाए तो 2017 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान है, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े तक ये पहुंच रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो एवरेज जो आंकड़ा निकला है वो भारतीय जनता पार्टी का 198 सीटें है, यानी आज चुनाव हो जाते हैं तो एवरेज आंकड़ों के, यानी सभी जो ओपिनियन पोल बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी एजेंसियों ने जो अपने आंकड़े रखे हैं, जिसमें अगर बात करें तो डीवी लाइफ ने तो 153 से सीटें बीजेपी को, जबकि 193 सीटें समाजवादी पार्टी को रखी हैं, जबकि यहाँ पर लोकपोल के हिसाब से 193 सीटें बीजेपी को और 151 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को रखी हैं। यानी सारे आंकड़ों के पर गौर करें तो सारे जो यहाँ पर एजेंसी है उन्होंने अपने आंकड़े रखे हैं, उन एवरेज आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी 198 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 157 विधानसभा सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी 20 सीटें। यानी बाकी सीटें जो बच जाती है इसमें कांग्रेस है, अन्य है, उन सभी को मिला दिया जाए तो करीब 25 से 30 सीटें उनके पक्ष में भी जाने की संभावना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जा सकती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु सरकार बनने के आंकड़े तक पहुंच सकती है या फिर एक तरफा ही सरकार बनेगी, क्योंकि अपने अपने दावे और अपने अपने जो है चुनावी रणनीति के तहत हर पार्टी काम कर रही है। और ऐसे में क्या होने वाला है अगला मुद्दा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं और किस प्रकार के गठबंधन होते हैं और उसके बाद किस दल को टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि टिकट बंटवारा भी काफी हद तक चुनाव के आंकड़े यहां पर तय करता है कि आखिर किस तरह से माहौल बनाता है एक नेता और वो नेता अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है। उसके बाद सारा जो खेल है, सारा जो गणित है वो फेल भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रहेगी या फिर 2022 में अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है? क्या 2007 के बाद फिर कहीं ना कहीं बदलाव यहाँ पर चाहती है जनता उत्तर प्रदेश में या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण और विश्लेषण बहुत जल्द देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।